देवताओं द्वारा मां भगवती की उपासना। कहते हैं कि जिस समय मां भगवती सती हुई, भगवान शिव वियोग में चले गए, सभी देवता निराश हो गए। अतः उसी समय तारकासुर नाम के राक्षस ने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। और वरदान क्या मांगा कि जब भगवान शिव का पुत्र हो, उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया। तारकासुर ने तीन लोकों में अपना राज स्थापित कर लिया। सभी देवता त्राही त्राही करने लगे। सभी देवता मिलकर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, पर किसी का कोई उपचार नहीं निकला। आखिर सभी निराश हो गए। सबने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि भोलेनाथ, आप विवाह कीजिए, जिससे आपका पुत्र उत्पन्न हो, उस राक्षस का वध हो, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा है। पर भगवान शिव तो वियोग में थे। अतः सभी देवता मिलकर हिमालय गए। हिमाचल पर जाकर उन सभी देवताओं ने, इंद्र ने, कुबेर ने, यक्ष ने, किन्नर ने, सभी ने मिलकर मां भगवती की स्तुति करी। मां से प्रार्थना करी कि हे मां माया, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, हे करुणामयी, हे दयामयी भगवती, हम देवताओं पे उपकार करो। आज तारकासुर नाम का राक्षस तीन लोकों में अपना राज स्थापित कर चुका है। सभी देवता मारे मारे भटक रहे हैं। आप ममतामयी हैं, हम आपके पुत्र हैं, मां हम पे कृपा करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने दिन रात मिलकर 9 दिन तक मां की उपासना करी, व्रत किया, पूजा करा, पाठ करा, मंत्र का उच्चारण करा। इस प्रकार मां भगवती अति प्रसन्न हो गई। और 9वें दिन मां भगवती सिंह रूप, दुर्गा रूप सिंह पर बैठकर प्रकट हो गई। सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने मां की जय जयकार करी। मां भगवती बोली, देवताओं तुमको क्या चाहिए? सभी देवताओं ने हाथ जोड़ के बोला, मां भगवती, एक तारकासुर नाम का राक्षस, उसने अभय वरदान पाकर और हम सबका राज छीन लिया है। हम सभी भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु के पास गए, पर निराश लौटे। मां भगवती, आप महामाया हो, आप हम पे कृपा करो, क्योंकि आपकी शक्ति हम में स्थापित है। पूरे संचार का आप ही संचालन करती हो। मां भगवती बड़ी प्रसन्न हुई और वरदान दिया, हे देवताओं तुम चिंता ना करो, मैं राजा हिमाचल घर पैदा होंगी, मेरा नाम पार्वती होगा। तब मैं कठिन तपस्या से भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करूंगी, फिर मेरा पुत्र उत्पन्न होगा और वो तारकासुर का वध करेगा। इस प्रकार मां ने देवता को वचन दिया। सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि मानो कोई अभय वरदान, कोई जीवन प्राण शक्ति मिल गई हो। तभी सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर मां को चुनरी उड़ाई। चंद्रमा, तारे, सूर्य सभी ने उनके अंदर तारे लगाए, चुनरी लगाई, गोटा लगाया और मां को अर्पित की। मां बड़ी प्रसन्न हो गई। मां ने कहा, देवताओं तुमने 9 दिन तक मेरी उपासना करी है, आज सबने मिलकर मेरे को चुनरी स्थापित करिए, चुनरी उड़ाइए। इसलिए आज के बाद जो भी मनुष्य 9 दिन तक व्रत करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, उपासना करेगा और मेरे को लाल चुनरी उड़ाएगा, मैं उनकी कामना को सिद्ध कर दूंगी, उनके कार्य को पूर्ण कर दूंगी, भय से मुक्त कर दूंगी, रोग से मुक्त कर दूंगी, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और घर में धन धान, वैभव, लक्ष्मी का यश बना रहेगा। इस प्रकार उस दिन से नवरात्र के रूप में मां भगवती की उपासना की जाती है। इसलिए अंतिम नवरात्र 9वीं के दिन सिद्धिदात्री नवरात्र है, इस सिद्धि को देने वाली है। इसी प्रकार मां भगवती अंतर ध्यान हो गई। तब मां भगवती पार्वती उत्पन्न हुई, भगवान शिव की कठिन तपस्या करी, भगवान शिव से विवाह करा, फिर कार्तिक जी का जन्म हुआ और कार्तिक जी ने तारकासुर का वध किया। सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और सभी ने भगवान शिव मां की जय जयकार करी। इसलिए भक्तों 9 दिन तक अगर मां की उपासना करते हैं, मां का आवाहन करते हैं, मां को चुनरी उड़ाते हैं,